किसी विरोध को लेकर जब जनता के सब्र का बांध टूट जाए तो फिर नेताओं को जनता के बीच पहुंचना मजबूरी बन जाता है। बूढ़ी के वार्ड नंबर 12 में बीते 28 दिनों से महिलाओं का शराब दुकान के विरोध में आंदोलन चल रहा है। 10 मई को जब महिलाओं ने एक रैली निकाली और पार्षद से लेकर सांसद के खिलाफ नारेबाजी की, तब जाकर सांसद भारती पारदी 11 मई को महिलाओं के इस आंदोलन में पहुंची। लेकिन उनकी उपस्थिति क्या कोई समाधान लेकर आई या फिर सवालों का जरिया बन गई? देखिए विजिट मीडिया की खास रिपोर्ट। माता की जय, मातृशक्ति की जय, आज के नारी की जय। बूढ़ी की यह शराब दुकान अब सिर्फ एक ठेका नहीं बल्कि जिले की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुकी है। पिछले 28 दिनों में यहां पर बहुत कुछ हुआ। किसी युवक की पिटाई हुई तो पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने बीच बचाव किया, तो वही विधानसभा में विधायक अनुभव मुज्जारे ने सरकार की शराब नीति को जमकर कोसा। लेकिन इन सब के बीच सांसद भारती पारदी की खामोशी वार्ड की महिलाओं में आक्रोश भर रही थी। 10 मई को जब सड़कों पर उनके खिलाफ नारे गूंजे तो 11 मई को आखिरकार सांसद महोदया को धरना स्थल पर आना ही पड़ा। सांसद भारती पारदी धरना स्थल पर तो आई, लेकिन उनके तेवर कुछ बदले नजर आए। जहां मोती नगर आंदोलन के समय वे शराब दुकान हटाने के लिए बेहद गंभीर दिखी थी, यहां उन्होंने सिर्फ प्रशासन से बात करने और विचार करने जैसी औपचारिकताएं निभाई। लंबे समय से, मुझे शायद 30-40 साल या उसके पहले से भी है, लेकिन हो सकता है उस समय इतनी आबादी नहीं थी, इतनी घनी बस्ती नहीं थी, यहाँ पर खाली जगहें थी। आज लोग मकान बन गया है तो स्वाभाविक रूप से चाहे जहाँ पे हम ITI जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस ऐसी दिख रही है, यहाँ पर बड़े क्लासेस हैं, सबका आम रास्ता यही है। तो तकलीफ होना, परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और क्या दिशा देंगे। तो संज्ञान पे विषय आया है तो निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब से, SP साहब से और आबकारी अधिकारियों से बात करके हम इसका स्थान परिवर्तन क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इस पर विचार करें। जब स्थानीय मीडियाकर्मी ने जनता की पीड़ा को लेकर सवाल पूछा तो सांसद महोदया समाधान देने के बजाय अपना लहजा ही बदल गई। हद तो तब हो गई जब उन्होंने सवाल के जवाब में तंज कसते हुए कह दिया कि आपके पते में कोई जगह हो तो बताएं। वो पूरी व्यथा बता रही थी, तो तब में और अब में अंतर है। तो निश्चित तौर पर हम कलेक्टर से, आबकारी अधिकारी से बात करके इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। वही सवाल था हमारा कि 2020-21 में जो आपके अनुसार कोई दुकान, कोई स्थान ऐसा लगता हो यहाँ से बाहर, तो वो भी आप सजेस्ट करिए अधिकारियों को, आप ठेकेदारों को। देखिए ये तो हमारा काम नहीं है, लेकिन आपका काम नहीं है, आपका काम, हम आपको पत्रकारों को सब पता रहता है, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई आम जनता की भी जानकारी में ऐसा रहता है कि कोई स्थान ऐसा है, अधिकार तो जनता ने आपको दे दिया है, तो निश्चित रूप से आप हमसे भी अधिक जानती होंगी, इसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। हैरानी की बात यह है कि इस दुकान को हटाने की लड़ाई आज की नहीं है। दशकों पहले खुद वर्तमान पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी इस दुकान को हटाने के लिए यहाँ पर तालाबंदी कर चुके हैं। 4 से 5 बार बड़े आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन सरकारें बदली, चेहरे बदले, पर शराब दुकान नहीं बदली। आज भी बूढ़ी की महिलाएं इसी उम्मीद में सड़कों पर है कि शायद उनकी बस्ती को इस कलंक से मुक्ति मिल जाए। लेकिन सांसद की जगह बताओ वाली टिप्पणी ने अब आंदोलन की दिशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल वाजिब है, जगह ढूंढना उस प्रशासन और आबकारी विभाग का काम है जो इस दुकान के जरिए करोड़ों का राजस्व वसूलता है। क्या सांसद महोदया की उपस्थिति किसी समाधान की ओर आगे बढ़ेगी या फिर जनता के आक्रोश को ठंडा करने की सियासी कवायद है? फिलहाल तो महिलाएं यहाँ पर आज भी डटी हुई है और उनका यह हौसला बताता है कि वे तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएगी जब तक कि यह शराब दुकान हटाई नहीं जाती। कैमरा सहयोगी कमल के साथ विजिट मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी। लांजी क्षेत्र में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने समाज की बदलती और खतरनाक सोच को बेनकाब कर दिया है। जहां पर रोजगार बदलने जैसी सामान्य बात खूनी रंजिश और जानलेवा हमले का सबब बन गई है। मामला टेकरी टोला भाने गांव का है,
यहाँ पर रहने वाला 21 वर्षीय प्रदीप उर्फ छोटू ठाकरे पहले बालू ठाकरे के पास पानी सप्लाई का काम करता था। साल भर पहले प्रदीप ने काम छोड़ दिया, लेकिन बालू इसे अपनी प्रतिष्ठा की हार मान बैठा और मन में नफरत पाल ली। 1 मई की रात जब प्रदीप एक शादी समारोह से लौट रहा था, तभी घात लगाए बैठे बालू और उसके भाई शुभम ने उसे अकेला पाकर घेर लिया। दोनों भाइयों ने पहले गाली गलौज की और फिर जान से मारने की नियत से प्रदीप पर टूट पड़े। बालू ने धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए तो शुभम ने डंडे से बेदम पिटाई की। लहूलुहान प्रदीप को मौत की धमकी देते हुए दोनों मौके से फरार हो गए। इस हमले ने न केवल एक युवक को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि इलाके में दहशत भी फैला दी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देशन में लांजी पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। आरोपी शातिर तरीके से ठिकाने बदल रहे थे, लेकिन पुलिस की पैनी नज़र से बच नहीं सके। बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों सगे भाइयों बालू उर्फ शिवप्रकाश और शुभम ठाकरे को धर दबोचा। आरोपियों के पास से हमले में इस्तेमाल चाकू और डंडा भी बरामद कर लिया है। बालाघाट में रेत की लूट मची है, लेकिन अब पुलिस भी फुल एक्शन मोड में है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बावनथड़ी नदी का सीना चीरकर अवैध रेत ले जा रहे एक हाईटेक डंपर को घेराबंदी कर दबोच लिया है। 45 लाख से ज़्यादा की कीमत का यह डंपर अवैध रूप से नागपुर की ओर भाग रहा था। इस काले कारोबार के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि इलाके के नामी हिस्ट्री सीटर गुरुदेव पुष्पतोड़े का नाम सामने आया है। आखिर कैसे पुलिस ने बिछाया है जाल और कौन है इस कारोबार के सिंडिकेट चेहरे, चलिए विस्तार से दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। अवैध उत्खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद तिरोड़ी पुलिस की नज़रें बावनथड़ी नदी के बमनी घाट पर टिकी थी। 11 मई की दरमियानी रात पुलिस को मुखबिर से पक्की खबर मिली कि सफ़ेद नीले रंग का एक डंपर महकेपार सुकली मार्ग से होकर नागपुर की ओर निकलने वाला है। तिरोड़ी और महकेपार पुलिस ने संयुक्त रूप से पावर हाउस चौक पर मोर्चा संभाला। जैसे ही डंपर वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तलाशी लेने पर डंपर अवैध रेत से लबालब भरा मिला और चालक के पास न तो कोई रॉयल्टी थी और न ही वैध दस्तावेज। पुलिस की गिरफ्त में आए नागपुर निवासी चालक अंकुश जाधव ने पूछताछ में जो राज उगले, उससे रेत माफियाओं की परतें खुल गई। अंकुश ने बताया कि वह बोनकट्टा निवासी गुरुदेव पुष्पतोड़े और बमनी निवासी प्रमोद डहरवाल के इशारे पर इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने 45,50,000 रुपये कीमत के डंपर को जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 303(2), 317(5) BNS और खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू गुरुदेव पुष्पतोड़े की संलिप्तता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुरुदेव पर पहले से ही मारपीट, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट और अवैध उत्खनन से संबंधित कई गंभीर अपराध दर्ज है। यानी कि यह साफ है कि तिरोड़ी क्षेत्र में रेत का यह अवैध धंधा आदतन अपराधियों द्वारा चलाया जा रहा है। एसपी के निर्देशन में पुलिस अब इन रसूखदारों की कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है।